It is profile of the dam for practical calculation जो हम लोग बोलते हैं elementary profile of the dam. ठीक है, इसमें it is kind of a caliber with measuring water surface for effect on the elementary profile of the dam. मतलब एक caliber पोर्शन आता है आउटलाइन जैसा डायग्राम का डिजाइन का जो शुरुआत पोर्शन है किसी भी डैम के लिए. ठीक है, इसके बाद इसमें एडिशन होती चली जाती है डिफरेंट पोर्शन डिफरेंट चीज़ों को कैलकुलेट करके हम लोग डैम की बॉडी को बनाते चले जाते हैं. ये तो मेरा एक सेकंड पार्ट है डैम की डिजाइन से एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ कैपिटल डैम. ठीक है, इट इज ओनली थियोरेटिकल प्रोफाइल. तो इसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं. ठीक है, प्रैक्टिकल यूज के लिए जैसे कि पहला क्या है, पहला चेंज प्रोवाइडिंग अ safe crossing for road surfacing over the top of the dam, providing a freeboard above the top surface of water so that water makes the water over the dam due to wave action etc. ठीक है, इन प्रोविजन के कारण जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हिल की तरफ शिफ्ट कर जाता है. ठीक है, इन दो प्रोविजन के कारण हिल की तरफ शिफ्ट कर जाता है रिजल्टेंट फोर्स. The resultant force when the reservoir is empty was earlier passing through the inner middle third point. पहले जो था वो inner middle third point से पास हो रहा था. This will therefore shift more towards the hill crossing the inner middle third point and consequently tension will be developed at the toe. ठीक है, toe से tension develop. So in order to work the tension of this tension, the mechanism will have to be added to the two sides, which shows the typical section along with the possible dimension that can be adapted for a low-gravity dam section. It should however be checked for stability analysis. मतलब ये कुछ ऑपरेशन करने के कारण क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स शिफ्ट हो जाता है हिल की तरफ. जो पहले थी इनर मिडिल थर्ड से पास हो रहा था. ठीक है, डैम की बॉडी के इनर साइड में मिडिल थर्ड से पास हो रहा था रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है, लेकिन अब ये ज़्यादा हिल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो इसके कारण जो टेंशन फोर्स ज़्यादा होगा टो से. और ये टेंशन फोर्स क्या करेगा, टेंशन फोर्स को काउंटर करने के लिए अपस्ट्रीम साइड में लेवल भी ऐड करनी पड़ेगी. ठीक है, तो इससे डैम की बॉडी में वैसे चेंजेस करने पड़ेंगे. देन फिर है गैलरीज इन ग्रेविटी डैम. तो ओपनिंग होती है बॉडी में, डैम की बॉडी में रखी जाती है. ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनली होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है. लॉन्गिट्यूडिनली मतलब पैरेलल एक्सिस में डैम, क्लॉकवाइज में लॉन्गिट्यूडल एक्सिस में डैम. अन्य डिफरेंट एलिवेशन पर प्रोवाइड की जाती है. All the boundaries are interconnected by C3 footing patches or by vertical shafts fitted with stairs or mechanical lifts. फंक्शन और टाइप क्या है गैलरीज के डैम में, फाउंडेशन गैलरीज. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फाउंडेशन गैलरी अच्छी फाउंडेशन गैलरी का क्या काम है, ये आप फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा, उसका काम करेगा एक बार में होता है जिस पर फाउंडेशन. ठीक है, जैसे फाउंडेशन गैलरी और ड्रेनेज गैलरी. ये different longitudinally and square access with iron. Drain holes are drilled from the floors of this galley after the foundation having been completed. Seepage is directed through these drain holes. Besides drainage of seepage water, it is helpful for drilling and water in the foundation. When this cannot be done on the surface of the tank. ठीक है, तो जैसे पहले बताएंगे फाउंडेशन से मजबूत जाती है, उनका काम करेगा मोस्टली सीपेज वाटर को ड्रेन कराने का काम करेगा. फिर इंस्पेक्शन वैल्यू जो इंस्पेक्शन के काम के लिए मोस्टली यूज होगा. कि डैम की बॉडी जब इंस्पेक्शन करना है तो वर्टिकल शाफ्ट प्रोवाइड किए जाते हैं इस डैम की बॉडी के अंदर, और जो कि अलग अलग हाइट के होंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे वर्टिकल शाफ्ट के साथ. ठीक है, ये भी ड्रेन करते हैं सीपेज वाटर को और इंस्पेक्शन के लिए भी हेल्प आती है. तो ये इंटरसेप्ट करते हैं और ड्रेन करते हैं सीपिंग वाटर को जो डैम की बॉडी से सीप कर रहे होंगे उन सबको. ठीक है, इंटीरियर बॉडी में डैम की एक्सेस प्रोवाइड करते हैं ताकि हम लोग इंस्पेक्शन कर सके डैम का क्या काम, कैसा चल रहा है डैम.
ठीक है, these provide enough space for carrying pipes, okay, etc. During artificial cooling of concrete, they provide access to all the outlets and spillway gates, walls, etc. by having their electrical and mechanical controls. All these gates, walls, etc. can hence be easily controlled by men from inside the dam itself. ठीक है, और space for drilling and crowding of the foundation. ठीक है, बिकॉज डैम के सरफेस से तो ये काम मुश्किल हो जाता है. नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग बोले थे, दैट इज अर्दन डैम. सो व्हाट इज एन अर्दन डैम? एम्बैंकमेंट डैम एक लार्ज आर्टिफिशियल डैम है, ठीक है, जिसको जो इजीली अवेलेबल मटेरियल, सॉइल, सैंड, क्ले, रॉक, उन सबको यूज करके कंपैक्ट करके, ठीक है, और कोई इजीली अवेलेबल दूसरा कोई मटेरियल है उनसे इसको कंपैक्ट करके इसका एक मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बना देना कि डैम के जैसा स्ट्रक्चर बना देना, और उस पर हो सके तो थोड़े से वाटर प्रूफिंग मटेरियल की कवरिंग या पिचिंग विचिंग उसके अपस्ट्रीम साइड डाउनस्ट्रीम साइड में प्रोवाइड कर देंगे, और जो इनर कोर है उसको भी डेंस और इम्परवियस बनाने की कोशिश की जाती है. ठीक है, तो एक्चुअली अर्दन डैम जो है काइंड ऑफ एम्बैंकमेंट डैम होते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, जो एम्बैंकमेंट डैम है दो टाइप के होते हैं, अर्थ फिल डैम, रॉक फिल डैम. ठीक है, सो एम्बैंकमेंट डैम जो होते हैं क्रॉस सेक्शन उसका एक बैंक के जैसे होगा या हिल के जैसे होगा. ठीक है, जिसमें सेंट्रल जो सेक्शन है वो इम्परबिएबल मटेरियल का होगा ताकि सीपिंग वाटर को रोका जा सके. कोर क्ले का, कंक्रीट का, एसफाल्ट कंक्रीट का बना हो सकता है. ठीक है, दिस डैम इज अ गुड चॉइस फॉर साइट्स विद वाइड वैलीज. ठीक है, हार्ड रॉक पे भी बनाया जा सकता है, सॉफ्टर सॉइल पे बनाया जा सकता है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है. वी आर जस्ट quickly revising it. Like then for Rockfield Dam, Rockfield Dam is blasted using मतलब एक रॉक को ब्लास्ट किया जाएगा एक्सप्लोजिव्स के मदद से, ब्रेक किया जाएगा. ठीक है, और चाहे तो इन रॉक के पीसेस को क्रश किया जा सकता है छोटे पार्ट्स में. ठीक है, जो हम लोग को यूज करना है डैम बनाने के लिए. तो एक हो जाता है रॉकफिल डैम. नेक्स्ट है जो आगे का पोर्शन है उसमें कि डैम बनाना है, जो एम्बैंकमेंट डैम बनाना है, तो इसमें कई चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा. ठीक है, जो रिजर्वायर इसके पीछे बनेगा डैम बनने के बाद में, तो वो अलग से कुछ फ्लोर के ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा. मतलब वाटर फोर्स इंक्रीज होगा, जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतनी ज़्यादा वाटर फोर्स इंक्रीज होगी, ऑब्वियस ही बात है. ठीक है, डैम के अपस्ट्रीम साइड से पुश भी करेगा, तो it will cause stress changes and cause greater need for adjustment near the base of the dam than at shallower water levels. ठीक है, जितना ज़्यादा वाटर लेवल का हाइट उतना ज़्यादा डैम की बॉडी में एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे एम्बैंकमेंट डैम की केस में. ठीक है, सो द स्ट्रेस लेवल मस्ट बी of the dam must be calculated in advance of building to ensure that its break level threshold is not exceeded. ओके, नेक्स्ट हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि ओवरटॉपिंग या ओवरफ्लो होगा एम्बैंकमेंट डैम में से, तो स्पिलवे कैपेसिटी जो भी है अर्दन एम्बैंकमेंट डैम की, अगर उससे ज़्यादा ओवरटॉपिंग या ओवरफ्लो होगा तो इवेंचुअल फेलियर होना पक्का है डैम का. ठीक है, क्योंकि मटेरियल जो डैम का मटेरियल है वो नॉर्मल मटेरियल है, मिट्टी पत्थर ये सब चीज़ों का, तो वो इरोजन हो सकता है इस मटेरियल का. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है. ठीक है, अब क्या होगा अगर इरोजन होता है, तो जो रिजर्वायर है अपस्ट्रीम साइड में वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को मूव कराना स्टार्ट कर देगा, और जैसे लैंडस्लाइड होता है उस तरीके से और एम्बैंकमेंट डैम भी खराब हो सकता है, क्योंकि उसमें कोई इलास्टिक स्ट्रेंथ तो होती नहीं है एम्बैंकमेंट डैम में. ठीक है, नेक्स्ट,
जो फाइनल स्टेज होगा इसके फेलियर का, एम्बैंकमेंट डैम का, उसमें क्या होगा? इन द फाइनल stages of failure of the remaining pieces of the embankment would offer almost no resistance to the flow of water and continue to fracture into smaller sections of earth or rock until these would disintegrate into a thick mud soup of earth, rock and water, just like landslides. ठीक है? तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं सेफ्टी के एम्बैंकमेंट डैम में। ठीक है? तो दो प्रिंसिपल टाइप के एम्बैंकमेंट डैम जो है वो है अर्थ डैम, रॉकफिल डैम। ठीक है, जो भी इसमें मटेरियल, अगर अर्दन मटेरियल ज़्यादा है तो अर्दन डैम, रॉकफिल मटेरियल ज़्यादा लग रहा है तो रॉकफिल डैम। ठीक है, इसके बारे में मैंने पढ़ा है। इसमें जोनिंग की जाती है, क्वांटिटी जो भी है फिल मटेरियल है उसकी जोनिंग की जाती है। सो अलग अलग जोन बना दिए जाते हैं अर्दन डैम में भी। ठीक है, उस जोन के बेस पे भी इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते थे। ठीक है, सो what is the reason of this zoning? When practically only one impervious material is available and the height of the dam is relatively low, a homogeneous dam with internal drain is provided. The inclined area serves to prevent the downstream slope from becoming saturated and susceptible to piping or slope failure, and to intercept and prevent piping through any horizontal cracks traversing the width of the embankment. दूसरा होता है earthen dam with impervious core। ठीक है, फिर इसके अलावा होता है